नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। अभी चारों तरफ जिस तरीके से मौसम बना हुआ है, तो सबसे ज़्यादा अगर हम देख पा रहे हैं तो मौसमी बीमारियां, और उसमें भी अगर कुछ चिंताजनक स्थिति है तो वह है डेंगू को लेकर। और डेंगू का लगातार विस्तार हो रहा है, लेकिन जिस पैमाने पर, जिस रेशियो में डेंगू का फैलाव हो रहा है, उससे कहीं ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं वो इसको नियंत्रित करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं, हर साल की तरह। अभी इस वक्त हमें डॉक्टर पी.के. गुप्ता सर के पास, और उनके चैम्बर में बाहर जो है ओपीडी काफ़ी लंबी ओपीडी है और मरीज़ों की लाइन लगी हुई है, और उनमें से लगभग 70% जो हैं वो डेंगू के पेशेंट हैं। डॉक्टर साहब, अभी जिस तरीके से डेंगू की स्थिति है, तो कैसे देखते हैं आप इसको, नंबर ऑफ़ केसेस के लिहाज से और जो सीरियस केसेस हैं उसके लिहाज से, पिछले सालों की तुलना करें तो? मैं अभी देख रहा हूँ कि लगातार 3-4 वर्षों से डेंगू का प्रकोप हो रहा है रायगढ़ में, और मैं जहाँ तक बोलूँगा कि इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। डेंगू का जो मच्छर है, आसपास के एरिया में आप जहाँ रह रहे हैं वहीं पे पनप रहा है, और उसको पनपने का कारण हमने उसको रिसोर्स बनाया है वाटर का, कहीं पे भी। और जब पूरा प्रकोप फैल जाता है, मच्छर काट लेते हैं, तब हम कॉन्शियस होते हैं और बोलते हैं कि अब हम डेंगू से प्रभावित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो मैं जहाँ तक बोलता हूँ, सबसे पहले 3-4 साल इतनी घटना घट चुकी है, यहाँ पर जनता को अवेयर हो जाना चाहिए कि हमें आसपास पूरे साल में आसपास पानी का, वाटर का कलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि आज दूसरे पड़ोस या दूसरे मोहल्ले के एरिया के मच्छर नहीं आएंगे, आपको ही अपना मेंटेन करना है। दूसरा, यदि मच्छर बार बार काटता है और वायरस होता है, तो वायरस से आपकी यदि बॉडी साल भर आप जैसा खाते पीते हैं उससे आपकी इम्यूनिटी तैयार होती है। तो मच्छर काटने के बाद भी यदि वायरस कैसे रिएक्ट करेगा, ये आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको वायरस इन्फेक्शन होगा, लेकिन साधारण तरीके से वो निकल जाएगा। अब यदि किन लोगों को ज़्यादा परेशान कर रहा है, जिसमें कि इम्यूनिटी कम है, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, दूसरी बीमारी फैली हुई है, तो यदि वायरस इन्फेक्शन हो गया है, पहले तो बचाव करना है, साथ बार उनको अच्छे इम्यूनिटी करके और आसपास वातावरण सही करके। और यदि वायरस इन्फेक्शन हो गया है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करके जितना जल्दी हो सके आप उनसे एक बार जांच कराएं। जांच करने के बाद डेंगू का जो प्रकोप है, आम जनता में डेंगू से ज़्यादा प्लेटलेट को लेके वो परेशान रहते हैं। तो मैं जनता को और सब अपने पेशेंटों को यही बोलता हूँ कि डेंगू एक साधारण बीमारी है, वायरल इन्फेक्शन है, और यदि उसमें हो गया तो उसके 6-7 दिन 8 दिन का कोर्स होता है। उसमें प्लेटलेट का कम होना, WBC का कम होना आम सामान्य बात है। और अकॉर्डिंग टू बुक्स, जितने भी मेडिकल लिटरेचर हैं उनमें कई जगह पे लिखा हुआ है कि 20,000, और मेरी कई बुक्स में लिखा 10,000, 20,000 तक यदि प्लेटलेट डाउन होते हैं तो आपको इसमें चिंता करने की कहीं ज़रूरत नहीं है। कहीं पे भी आपको नहीं देना है कि हमको प्लेटलेट चढ़ाना। तो पेशेंट डरा हुआ है, डॉक्टर की ड्यूटी है कि हम उसको समझाइश करें कि प्लेटलेट से नहीं डरना है। प्लेटलेट 10,000 या 20,000 से नीचे होते हैं, और यदि किसी भी कारण से, इससे पहले यदि किसी कारण से ब्लीडिंग होती है तो लगाना, नहीं तो अदरवाइज प्लेटलेट लगाने से नुकसान होगा, फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम कोमॉर्बिड को लेकर बात करें, जिनको पहले से गंभीर बीमारियां हैं, तो कौन से ऐसे मानव शरीर के अंग हैं जो ज़्यादा इफेक्टेड हो सकते हैं डेंगू में? डेंगू में प्लेटलेट से ज़्यादा जो डैमेज होता है, मैं अभी देख रहा हूँ अपने पेशेंट में, वो लिवर के एंजाइम्स को बढ़ाता है। इनका नाम SGOT, SGPT है। और जब भी लिवर के एंजाइम्स बढ़ेंगे तो मरीज़ को वीकनेस, भूख कम होना, उल्टी लगना आदि सिम्टम आएंगे। तो मरीज़ प्लेटलेट से उसको जोड़ता है, जबकि इंटरनल कॉज क्या है, एंजाइम्स का इफेक्ट। तो एक हेपेटाइटिस, एक तरह की जो पीलिया के लक्षण हैं वो प्रेजेंटेशन होने लगता है। तो मैं अपने सब पेशेंट को प्लेटलेट से ज़्यादा SGOT, SGPT का टेस्ट कराता हूँ, और उनमें 200, 500, 1000 तक SGOT, SGPT जाता है। और जिस रेशो में ये बढ़ता है उस रेशो में मरीज़ को सिम्टम आते हैं, और 5-6 दिन में, 7 दिन में सिंपल साधारण दवाई या ड्रिप देने से वो ठीक भी हो जाता है। 1-2 पेशेंट में मायोकार्डाइटिस, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और 1-2 केसेस में किसी में ब्रेन का होता है। अदरवाइज यदि इसकी हम सिक्वली देखें, यदि पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट दें, अच्छी प्लेंटी ऑफ लिक्विड डाइट दें, BP पे नज़र रखें,
लिवर एंजाइम्स पर नज़र रखें तो मरीज़ को साधारण तरीके से भी घर पे ठीक किया जा सकता है, बशर्ते कि उसको अपने डॉक्टर पर विश्वास हो। और डॉक्टरों की एक टीम, सब डॉक्टरों की एक स्टेटमेंट होना चाहिए कि प्लेटलेट इससे नीचे होगा तभी लगाएंगे। तो हमारी ड्यूटी है हमारे स्वास्थ्य विभाग की कि हम इससे पहले प्लेटलेट लगा रहे हैं तो हम ये गलत कर। जी डॉक्टर साहब, जैसे ज़िला प्रशासन है, निगम प्रशासन है और चिकित्सा विभाग है, तो जो सामूहिक जिस तरीके से इसमें जो भूमिकाएं निभाई जा रही हैं डेंगू पे कंट्रोल के लिए, तो किस नज़रिए से देखते हैं आप, क्योंकि लगातार ये लगभग महीने भर से ऊपर का समय हो गया है। अभी प्रशासनिक स्तर पे, जिला स्तर पे हमारे CMO, CS, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी, जिला चिकित्सालय में डेंगू मरीज आ रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा परिस्थिति नहीं है कि हमारे बेड नहीं है। 2-4 मरीज रहते हैं, साधारण तरीके से ठीक हो जा रहे हैं। एक भी पेशेंट को हमें प्लेटलेट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, एक भी पेशेंट को हमें रेफ़र नहीं करना पड़ा। हमारे अच्छी तरह से दवाइयाँ सिंपल पैरासीटामोल से ठीक हो जाते हैं, एंटीबायोटिक से। और नगर निगम में कलेक्टर के द्वारा और दूसरे प्रशासनिक स्तर पर तो कार्य हो रही है। मैं तो ये बोल रहा हूँ, जन जागरूक आदमी को अपने स्वास्थ्य के लिए यदि जागरूक होगा तो वो स्वस्थ होगा। अदरवाइज यदि किसी के ऊपर भी डिपेंड होगा, ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी एंड हेल्दी। अच्छा, ये लास्ट सवाल मेरा ये है, अंतिम सवाल, कि ये परिस्थितियाँ डेंगू को लेकर जो अभी हैं, ये और कितने दिन रहने वाली हैं? क्या ऑब्जर्वेशन है? ये लगभग हमारे ख्याल से जैसे हर साल रहा 2 महीने 3 महीने, मतलब लगभग ये रहेगा और ग्रेजुअली फेड होगा और नेक्स्ट ईयर फिर आने की उम्मीद रहेगी। तो आप अभी से तैयारी करें। मैं तो ये बोलता हूँ, तैयार होकर रहें, अपनी इम्यूनिटी बनाएं और अच्छी तरह से रिसोर्सेज वाटर का कहीं पर भी कलेक्ट नहीं होने दें, तो हम डेंगू से फाइट कर सकते हैं एवरी ईयर एंड एवरी टाइम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक चीज़ डॉक्टर साहब ने कही कि ये हर साल ऐसी स्थिति आनी है तो तैयारी पहले से कर लें। तो जागरूकता के लिहाज से तो हमको, आपको, तमाम जागरूक लोगों को ये करना ही है, लेकिन ये तैयारी कहीं ना कहीं हमारा जो सिस्टम है, चाहे वो नगरीय प्रशासन हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, स्वास्थ्य विभाग हो, उनको भी ये तैयारियां पहले से कर लेनी चाहिए। अगर कुछ कमी रह जा रही है तो उसको दुरुस्त करते हुए अगले साल की तैयारी करनी चाहिए। और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अभी से निभाना चाहिए अगले साल डेंगू कंट्रोल को लेकर। बहरहाल, खबर बयार में आज इस बातचीत को आप देख रहे हैं और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और हमारी खबरों के अपडेट्स पाते रह सकते हैं। नमस्कार।